अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमें सही विकल्प चुनना है, यानी एक सवाल दे रखा है और इसका क्या आंसर होगा, इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी मान दे रखे हैं वो मान इसमें रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 और डिवाइड में आ जाएगा 1 + tan 30 डिग्री का स्क्वायर। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो ऊपर तो क्या बनेगा, 2 एकम 2, 2/√3 और डिवाइड में आ जाएगा 1 + 1/√3। 1 का स्क्वायर किया 1 और √3 का स्क्वायर किया ना, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 बन जाएगा। तो ऊपर तो ऐसा कैसे लिख देंगे, 2/√3। अब 1 + 1/3, मैंने आपको बताया था कि 1 + 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/3। और जिसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 रह के 4/3। आप इसको भी एकदम इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कि भाई 1 + 1/3 को हम लिख देंगे 4/3, क्योंकि इसको हम मिश्र भिन्न में से लिख सकते हैं 1 सही 1/3, जिसका सरलतम रूप क्या होता है, 4/3। तो इन दोनों का योगफल कितना आ जाएगा, 4/3। अब किसी भिन्न संख्या के भाग में कोई भिन्न संख्या हो तो नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती है, गुणा में चली जाती है ऊपर वाली के, और ये 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। देखो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब जो 3 होता है ना, उसको हम लिख सकते हैं, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 में हमारे पास ये होता है कि √3 गुणा √3। इनको गुणा करने पे क्या आएगा, 3 आएगा। यानी इस 3 के अंदर हमारे पास, यानी ऊपर वाले इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बट्टे में क्या है, √3 गुणा 2। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, √3/2। अब हमें ये देखना है कि ये इन 4 ऑप्शन में किसका मान होता है। तो हम जानते हैं, हमने टेबल अच्छे तरीके से पढ़ रखी है। ये जो मान होता है वो होता है ये sin 60 का। ये किसका मान होता है, sin 60 का। तो अपना इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा sin 60 डिग्री। हमने सॉल्व किया और देखा कि √3/2 इसका आंसर आ रहा है। जो इन चारों में से किसका मान होता है, ए, यानी sin 60 डिग्री का मान होता है। तो अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी प्रकार इसका दूसरा जो क्वेश्चन है उसी में सेम हमें क्या करना है, मान रखना है और बताना है कि इन चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 - tan² 45 डिग्री। तो tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 + tan 45 का मान 1 और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। 1 - 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और इधर भी आ जाएगा 1 + 1। 1 में से गया 0 बट्टे में 2, तो 0 के नीचे कुछ भी हो क्या बनता है, 0। यानी अपना यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जो ऑप्शन क्या है, डी। तो जो अपना इसका आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। आसान से क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें सारे के सारे मान याद होने जरूरी है। अब सॉल्व करते हैं दूसरे का ही तीसरा क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया कि sin 2a वो बराबर है किसके, यानी sin 2a वो 2 गुणा sin a के बराबर है। ये कब बराबर होता है, हमें बताना है कि जब a किसके बराबर हो। इनमें से a का मान क्या होगा कि इनमें रखने पर दोनों चीज़ें क्या आ जाए, बराबर आ जाए। अब देखो इसको हम सरल तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है ना, उनमें इसमें मान रख के चेक करेंगे कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 0 को ले लेते हैं, यानी इन दोनों साइड में क्या रखते हैं, 0 रख के देखते हैं। तो sin 2a, तो 2a की जगह क्या रख दिया हमने, 0, और इधर भी
2 गुणा साइन, ए की जगह कितना रख दिया हमने 0 डिग्री। अब इधर देखो कि साइन 2 को 0 से गुणा किया तो 0 डिग्री आ गया, और इधर अपने पास साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, तो 2 गुणा साइन 0 का मान 0। इधर भी साइन 0 बना जिसका मान कितना होता है 0, और इधर भी क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब ये किसके लिए सही हो रहा है, ए बराबर 0 के लिए। तो जो अपना आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 0। ये अपना इसमें आंसर ही आ जाएगा। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन था, इसको हमने ऑप्शन के द्वारा सरल किया है। अब इसी प्रकार ये इसका चौथा सवाल है, इसमें भी इसमें मान रख के सरल करना है और बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका जो आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो 2 गुणा टेन 30 का मान होता है 1/√3 डिवाइड में 1 माइनस टेन 30 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। तो ऊपर तो ऐसा कैसा आ जाएगा कि 2 गुणा 1, तो इसको गुणा किया हमने 2 एकम 2/√3, और डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब देखो ऊपर वाली संख्या तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी 2/√3। अब नीचे क्या करना है कि 1 माइनस 1/3 को सरल करना है, तो इनका लघुत्तम कितना आएगा 3 ही आएगा, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है नहीं। तो 3 सीधा 1 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आया 3, या माइनस तो माइनस, फिर 3 का भाग 3 में दिया, यानी इस लघुत्तम में भाग लगता है, तो 3 में इस 3 का भाग दिया तो एक बार, और 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 1। तो इसको हम सरल कर सकते हैं 2√3 बट्टे में 2 में से 3 में से 1 गया तो 2 बट्टे क्या आ गया 3 आ जाएगा। अब हमें पता है कि ऊपर वाली संख्या के नीचे कोई संख्या है ना भिन्न में, तो ऊपर वाली संख्या तो ऐसी कैसी रह जाती है, और नीचे वाली भिन्न इस ऊपर वाली के गुणा में चली जाएगी और व्युत्क्रम हो जाएगी, यानी 3 तो चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचा है 3√3, यानी 3 और बट्टे में √3। तो हम जानते हैं कि 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3, और बट्टे में भी क्या है √3, 1 से कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास, रह गया सिर्फ √3। अब ये देखना है कि इनमें से किसका मान होता है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये tan 60 का मान होता है। ये मान इसमें एक से ज़्यादा जो कोणों का मान हो सकता है, लेकिन हमें जो इन ऑप्शन में दे रखा ना उन्हीं में से क्या करना है चूज करना है। तो ये मान किसका होता है tan 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब जो अपना ऑप्शन है सी वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर इसमें हो जाएगा।